हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट, एक बीमारी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। इसको ही नपुंसकता बोलते हैं या फिर इम्पोर्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसके सब डिटेल्स, इसके कॉजेज और इसका ट्रीटमेंट क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ईडी जो है ये इरेक्शन मेंटेन करने के लिए जब इनएबिलिटी होती है तब इसको ईडी कहते हैं, जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता है। अब ये आमतौर पे एक नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है, टाइम टू टाइम हो सकता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अक्सर ये टेम्पररी होता है और अपने आप सही हो जाता है। अगर ये सही नहीं हो रहा है तो फिर ये चिंता की बात है और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका कॉज जो भी है ढूंढकर। तो अभी इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं ये आगे देखते हैं। अभी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, कमज़ोरी फिजिकल या मेंटल, फिर चिंता करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये सब ईडी की वजह हो सकते हैं, टेम्पररी भी या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी। अब इसके साथ साथ कई बीमारियां हैं, फिजिकल बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से ईडी हो सकता है या उसके अलग अलग कारण हैं। वो है डायबिटीज़, हार्ट कंडीशंस, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, प्रोस्टेट सर्जरी, कैंसर का रेडिएशन ट्रीटमेंट, ट्रॉमा और अलग अलग टाइप की मेडिसिन। अब ये जो मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं, एलर्जी के लिए, डिप्रेशन के लिए दी जाती हैं या फिर पेन कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, इसकी वजह से भी ईडी हो सकता है। और लंबे अरसे तक के इलीगल ड्रग्स लेना, तंबाकू का सेवन करना, मद्यपान का सेवन करना, ये सब चीज़ों से भी ईडी हो सकता है। तो ये सब इसके मेडिकल कॉजेज़ हुए। अभी ईडी से एक्चुअली होता क्या है? ये है कि अनसेटिस्फैक्टरी सेक्स लाइफ होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है, एम्बैरेसमेंट होता है, शर्म होती है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं पार्टनर के साथ में, और ऑफ कोर्स फिर उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये हुए इसके इफ़ेक्ट्स ईडी के। अभी इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आमतौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ईडी नॉर्मली भी दिखाई देने लगता है, या फिर अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग बीमारियों की वजह से, अलग अलग ट्रीटमेंट्स की वजह से। लेकिन फिर भी अगर ईडी कुछ दिखाई दे रहा है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको रोकने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए। तो वो स्टेप्स ये हैं। एक ये है कि एक रेगुलर चेकअप किया जाए, मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाए रेगुलर बेसिस पे। दो, जो भी मेडिकल कंडीशंस है, फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल, इसको ट्रीट किया जाए। तीन, जो भी मेडिकेशंस की वजह से ये हो रहा है, ये मेडिकल एडवाइस लेकर उसको या तो कम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स स्ट्रिक्टली विद मेडिकल एडवाइस, अपनी तरफ से खुद होके नहीं करना चाहिए। फिर चौथा है रेगुलर एक्सरसाइज किया करें, अपना एक प्रोग्राम बनाए एक्सरसाइज का। पांचवा है कि वेट जो है इसको आइडियल वेट के लेवल पे रखें, ज़्यादा वेट बढ़ने ना दें और उसको कम करें। सिक्स्थ है कि स्मोकिंग बंद करें, और इसी तरह से अल्कोहल और इलीगल ड्रग्स वगैरह जो हैं ये सब बंद करें। और सातवां है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करें। तो ये आमतौर पे मेथड्स हैं जिससे ईडी को प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी जो ईडी का स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो मॉडर्न एलोपैथी में, वो क्या है? ये है, एक तो जो नोन कॉज है उसको ट्रीट करो। दो, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाओ बॉडी में अलग अलग ड्रग्स यूज़ करके, जैसे वाइग्रा। अब ऑफकोर्स ये भी है मेडिकल एडवाइस के साथ ही। और ये सब मेडिसिन जो है, वाइग्रा टाइप की मेडिसिन, आपको पता रहना चाहिए कि कुछ कुछ जगह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसा हार्ट डिजीज़ है और लो ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट फेलियर है, तो ऐसी जगह पे ये दवाई नहीं वापर सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। अब इसके साथ साथ इंजेक्टेबल मेडिसिन रहते हैं जो डायरेक्ट पेनिस में इंजेक्ट किया जाते हैं। चौथा है यूरेथ्रल सपोजिटरी। पांचवा है टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करो, अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है तो उसको रिप्लेस करो। सिक्स्थ है पिनाइल पम्प्स, पिनाइल इम्प्लांट्स। सेवन्थ है एक्सरसाइज है। और नाइन्थ है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो ये हुआ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो एलोपैथी में यूज़ किया जा सकता है ईडी को ट्रीट करने में। अभी ईडी के नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या हैं ये मैं अभी बता देता हूँ। तो ईडी को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। एक तो डाइट से, डाइट के अंदर फ्रूट्स रहना चाहिए, वेजिटेबल्स रहना चाहिए, नट्स, फिश, इस तरह की चीज़ें रहना चाहिए। टू है मॉडरेट टू इंटेंस एक्टिविटी लेवल पे एक्सरसाइज किया करें 4 से 5 टाइम हफ्ते के अंदर। तीन है कि अच्छी क्वालिटी स्लीप लो, कम से कम 7-8 घंटे रोज़। चार है कि वेट कम करो और एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करो। 5 है
कि पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें। 6 है सेक्स काउंसलिंग कराएं। 7 है स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही ढंग से करें। 8 है अल्कोहल को या तो कम करें, कंप्लीट स्टॉप करें। 9 स्मोकिंग कंप्लीटली बंद करें। 10 सन एक्सपोजर लें या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। 11 है जिंक जो है ये डाइट में रहे या फिर जिंक सप्लीमेंट्स लें। और 12वां लास्ट है कि नेज़ल ब्रीदिंग की आदत करें। कई लोग मुंह से बार बार ब्रीदिंग करते हैं, खास करके सोने के टाइम पे वगैरह, तो नेज़ल ब्रीदिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बॉडी में ये बढ़ता है और उससे फिर वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है और ईडी में भी हेल्प होता है। तो ये जो है ये सब नेचुरल ट्रीटमेंट्स है ईडी के। अभी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या है ईडी का, अब ये इसके ऊपर आते हैं। अब आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट भी जो है 2 अलग अलग टाइप्स का है। इसमें एक तो लोकल एप्लीकेशन रहता है और ओरल मेडिकेशन होता है। अभी लोकल एप्लीकेशन क्या है, ये है तेल या ऑइंटमेंट्स। ज्योतिषमती ये मेडिसिन के नाम है, लता, कस्तूरी, जायफल, लवंग और तेजपत्ता। ये सब मेडिसिन लगाने से क्या होता है कि वासोडाइलेशन होता है और इसकी वजह से फिर इरेक्शन में हेल्प होता है। तो इस तरह से लोकल एप्लीकेशन की मेडिसिन हुई। अभी ओरल मेडिकेशंस में क्या क्या मेडिसिन हैं। अब ये ओरल मेडिकेशंस में अलग अलग टाइप की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और हर एक का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये एक एक करके लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है दालचीनी, अदरक, मेथी, केसर और अनार जैसे फ्रूट्स। ये सब जो है इनके ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और आर्टरीज़ का जो ब्लड फ्लो है इसको सही ढंग से करते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन ये है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करते हैं और फिर इस तरह से ईडी में हेल्प करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है इसके अंदर हर्ब्स है, फ्रूट्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं और फिर टीडी में हेल्प करते हैं। तो ये इसके अंदर दवाइयाँ हैं अश्वगंधा, गोक्षूर, सफ़ेद मुसली, शतावरी, शिलाजीत, क्रौंच बीज और उसी तरह से खाने की चीज़ों में गाजर, बीटरूट और पालक। थर्ड कैटेगरी जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स है, यानी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाते हैं। इसके अंदर मेडिसिन है शिलाजीत, वर्धारा, शुद्ध कुचला, अभ्रक भस्म, कस्तूरी, वंगा भस्म, इस तरह के। अभी चौथी कैटेगरी जो है ये नर्वस सिस्टम सीडेटिव्स हैं, यानी इससे ये होता है कि नर्वस सिस्टम अगर आदमी को स्ट्रेस ज़्यादा है, घबराहट है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो ये उसको कम करते हैं और मसल रिलैक्स करते हैं और इस तरह से ईडी में हेल्प करते हैं। इसके अंदर है मेडिसिन जैसे ब्राह्मी और जटामासी। फिफ्थ कैटेगरी जो है नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज है, यानी ये एक लॉन्ग टर्म पे यूज़ करे जाए तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं और उसके बाद ईडी में हेल्प करते हैं। तो ये इसके अंदर ये कैटेगरी में स्वर्ण भस्म है, रौप्य भस्म है, रस सिंदूर है और कुछ वेल नोन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो इस कैटेगरी में आते हैं ये है बृहत्वा चिंतामणि, बृहत कस्तूरी भैरव रस, वसंत कुसुमाकर रस और त्रिभुवन भस्म। अब ये ध्यान में रखें कि इसमें मैंने जो ऊपर मेडिसिन बताई हैं ये सब अलग अलग मैंने मोड्स ऑफ एक्शन बताए हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनका मल्टीपल लेवल्स पे एक्ट करते हैं और ये इमीडिएट भी काम करते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी काम करते हैं। तो मल्टीपल मोड्स हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ एक्शन इन हर्ब्स के हैं, तो उसके हिसाब से इनको यूज़ करना पड़ता है। अब ये जो कोई अभी मैंने अभी तक बताया इसका एक डिस्क्लेमर है, ये है कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करो, कोई भी मेडिसिन को बिना मेडिकल एडवाइस के चेंज मत करो, बंद मत करो या कम मत करो। जो भी ट्रीटमेंट लोगे ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फिजिशियन से ही लो। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए भी एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से दवा लो। जो भी दवाई खरीदो या वापरो आयुर्वेदिक मेडिसिन से अच्छे क्वालिटी के और अच्छे रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रहनी चाहिए और अननोन सोर्सेज से या फिर अननोन कंटेंट वाले पाउडर्स अनरिलायबल सोर्सेज से मत लिया करो। तो इस तरह से ये डिस्क्लेमर है, यानी इसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए ये सब चीज़ों में ये इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका मिसयूज़ या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ ईडी के बारे में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, जिसको नपुंसकता बोलते हैं या संबंध दोष बोलते हैं, इसके बारे में और उसके अलग अलग कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।